हेलो माय छोटे सिपाही, मेरे आर्मी, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग जानने वाले हैं सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल के बारे में। बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे क्योंकि उनको अपने बच्चों को फिक्र है कि भाई आखिर सैनिक स्कूल में अपने बच्चों को भविष्य को उज्जवल बनाए या आरएमएस स्कूल में बच्चों को जोड़कर उनका भविष्य उज्जवल बनाए। तो आइए इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा रोड मैप, पूरा का पूरा नॉलेज, पूरा का पूरा कंप्लीट कंपैरिजन में कराने वाला हूं सैनिक स्कूल वर्सेज आरएमएस। तो शुरुआत करते हैं अपने। तो देखिए, मैं अगर बात कर रहे हैं पेरेंट्स से तो वह देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ये दोनों स्कूल काफी ज्यादा लाजवाब स्कूल है और केंद्रीय स्तर पे है। और जो बच्चे देख रहे हैं तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि किस प्रकार से आपको सैनिक स्कूल की तैयारी करना है और आरएमएस का, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोगों को चीजें दिखाई दे रही होगी, इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस के बीच अंतर। तो सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरएमएस को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहते हैं, यह आपको पता चल गया होगा। क्या होता है भाई आरएमएस और क्या होता है भाई सैनिक स्कूल। देखिए, अगर बात करें तो एनडीए के लिए कैडेटों को तैयार करने हेतु रक्षा मंत्रालय के तहत स्थापित यह एक संस्थान है। देखिए, एनडीए के स्तर पे जितने भी लोग होते हैं वो एक बड़े पोस्ट पे जाते हैं, एक बड़े हायर पोस्ट पे जाते हैं। ये जो सैनिक स्कूल है एक एनडीए की तैयारी को स्तर पे रखते हुए अपनी तैयारी कराता है, बच्चों को तैयार करता है ताकि रक्षा मंत्रालय के तहत यह क्या हो, ये संस्था चलती है। उसी प्रकार से जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में आरएमएस कहते हैं, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो ये मुख्य रूप से रक्षा कर्मियों के बीच में क्या होता है, रक्षा कर्मियों के बीच में, थोड़ी सी इसको फॉन्ट ले लेते हैं, कर्मियों के बीच के बच्चों के लिए स्थापित प्रमुख आवासीय स्कूल जो अब सैन्य नेतृत्व वाले के अलावा नागरिक, मतलब कुल मिला जुला कर सुनिए क्या करा। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होता है आरएमएस जो होता है वह क्या करता है, जो रक्षा कर्मी जो सैनिक में भर्ती थे उनके बच्चों के लिए होता था, मगर अब इस स्कूल को नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया है। जो आम जनता के लोग हैं वह अपने बच्चों को इसमें पढ़ा सकते हैं। मगर मैं बता देना चाहता हूं इसकी स्कूलों की इसकी स्कूलों की संख्या भाई कम है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मतलब 5 अभी तक मानी जाती है, इसकी 5 है। तो ये जो रक्षा विभाग में काम करते हैं वो उनके बच्चे का ज्यादा कोटा होता है इसमें। तो ये दोनों अंतर समझ में आ गया। सैनिक स्कूल सभी लोग जा सकते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी सभी लोग जाते हैं, मगर इसमें जो पहले से जो रक्षा मंत्री में रक्षा सेना में या भर्ती में पहले से उनके पिताजी काम करते हैं तो उनके बच्चों का कोटा ज्यादा रहता है। फिर अगर बात करें तो आखिर सैनिक स्कूल और आरएमएस दोनों का उद्देश्य क्या है। देखिए, हर एक स्कूल का अपना उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य साफ है, सशस्त्र बलों में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और भविष्य के सैन्य अधिकारियों का निर्माण करना। ये दोनों स्कूल चिल्ला कर कहता है कि मैं आपके बच्चों को सैन्य अधिकारी बना दूंगा, मैं आपके बच्चों को अनुशासन में रहकर एक हायर पोस्ट के लिए तैयार करूंगा जो सेना में भर्ती होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों स्कूलों का सेना के लिए उद्देश्य स्थापित करने के लिए इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब कुछ बेसिक पॉइंट है। 1961 की अगर बात करें, रक्षा मंत्री बीके कृष्ण मेनन द्वारा पहले सैनिक स्कूलों की परिकल्पना किया गया था। ये एक नॉलेज की बात है जो आप लोगों को, बच्चों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि भाई उनको एग्जाम देना है, उनको जिस स्कूल में रहना है तो उनसे संबंधित कुछ बातों को जरूर रखेंगे।
तो वही बात कर रहा है, 1961 की बात कर रहे हैं। 1925 में अंग्रेजों के ज़माने में ये जॉर्ज रॉय इंडियन मिलिट्री स्कूल की स्थापना यानी आरएमएस की स्थापना हुआ था, ठीक है। और बाद में इसका विकास हुआ। दोनों राष्ट्रीय सेवा को समर्पित है आज। और ये सीबीएस संबंध संस्थानों के रूप में विकसित, यानी यह सीबीएसई जो बोर्ड है उससे संबंधित यह संस्थान के रूप में क्या है, विकसित है, ठीक है। अच्छा, इसका मिशन क्या है भाई? मिशन क्या है? तो मिशन साफ है कि युवाओं को रक्षा अधिकारियों के रूप में नेतृत्व करने के लिए तैयार करने वाली उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक शिक्षा देना है, ताकि जो बच्चे हैं वो इतनी अनुशासन में, इतनी अच्छी प्रकार से उनका देखभाल के माध्यम से जो एजुकेशन दिया जाएगा, ताकि बच्चे आगे जाकर एक उच्च क्वालिटी के, एक बड़े स्तर के सैन्य अधिकारी बन सके। ये बातें कर रहे हैं। इसका दृष्टिकोण क्या है? सॉरी, थोड़ी सी तबीयत का है ना, खराब है, मगर भाई सेना के बच्चों को पढ़ाना है, सेना के लिए बच्चों को पढ़ाना है, सेना में भर्ती कराना है, तो कितनी भी तबीयत खराब रहे, जुनून तो आ ही जाएगी भाई। अपने माटी की बात है, देश की बात है। तबीयत गई भाई भाड़ में, जब तक जान है तब तक आपके साथ है। शैक्षणिक उत्कृष्टता और लौह सम्मान अनुशासन का सम्मिश्रण करते हुए समग्र विकास करना। भाई अच्छे तरीके से बच्चों को विकास कराया जाता है इसमें, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। भूमिका, युवा कैडेटों में चरित्र, टीम भावना और देशभक्ति की मानसिकता का निर्माण करना। भाई एक एक व्यक्ति को, एक एक बच्चे को देशभक्ति के लिए, उनके देश के विकास के लिए, रक्षा के लिए तैयार करना हर स्तर से। तो ये बातें कह रहे हैं। सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री, ये दोनों स्कूल किस प्रकार से आप प्रवेश पा सकते हैं, कैसे उससे जुड़ सकते हैं, किस प्रकार से आप जा सकते हैं, उस प्रकार से बात करा। सैनिक स्कूल में देखिए, जो सैनिक स्कूल के प्रवेश परीक्षा होता है उसका नाम क्या है, AISSEE। ये इस नाम से इसका क्या होता है, प्रवेश परीक्षा होता है, यानी एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय मिलिट्री सेवा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में आपको नाम देखने को मिलेगा RMS, इसका प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है, CET, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। अच्छा, जो सैनिक स्कूल होते हैं वो कौन कौन से बच्चे जा सकते हैं, क्लास 10 के कि 12 के कि 8 के 9 के? नहीं, जो बच्चे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं और 6 में जाने वाले हैं तो वह क्लास 6 से यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जो बच्चे 8 में पढ़ रहे हैं और 9th में जाने वाले हैं तो वह 9th में यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं सैनिक स्कूल में। बातें दोनों को समझना चाहिए। मैंने बोला कि हम 5 क्लास में पढ़ रहे हैं तो मेरा एडमिशन इसमें हो सकता है। सर मैं 4 में पढ़ रहा हूँ तो नहीं होगा भाई, 4 के बाद अगर 5 में आइए तो, क्योंकि 5 का सर्टिफिकेट लगेगा TC लगेगा। तो 5 से आप 6 में जाएंगे तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अगर आप 8 में पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से 9 से शुरू कर सकते हैं। समझ में ही बात है? चलिए, अच्छा इसमें क्या है सर, इसमें भी बता दिए भाई। वही बात है, इसमें भी 6 से 9 से शुरू कर सकते हैं दोनों। ओके, चलिए। अच्छा, इसमें कोटा भाई कम रहता है, हम तो कहेंगे कि फाड़ दीजिए इसी को, मतलब कि एग्जाम की तैयारी करिए इसी को। अच्छा, ये क्या है, पात्रता, आयु सीमा कितने होनी चाहिए? देखिए, आयु सीमा लागू है। जो बच्चे 6 क्लास में होते हैं तो कितने साल के होते हैं भाई, 10 से 12-13 इसी के बीच में होंगे, ठीक है। और गर्ल कैडेट्स यानी लड़कियां भी जा सकती हैं, इसमें भी वही है, आयु सीमा लागू है और गर्ल्स भी जा सकती है।
मेडिकल भाई कठोर होता है, ये नहीं कि किसी भी तरीके से जाके छिपा के चले जाइए और पता भी ना चलेगा, खोज लेता है उसमें, क्योंकि आपको अगर अभी से ट्रेंड किया जाता है ताकि आगे जाके देश के एक मजबूत रीढ़ की हड्डी बने आप। कठोर सैन्य चिकित्सा, फिटनेस मानक आवश्यक, ये सारी चीजें इसमें लागू है और हर ऐसे चीजों में एग्जाम में लागू होता है। ओके एवरी स्टूडेंट, चलिए रक्षा मंत्रालय। अच्छा, सैनिक जो स्कूल है, ये जो सैनिक स्कूल है, ठीक है, ये शासी निकाय, मतलब कि किसके अंतर्गत? सैनिक स्कूल, स्कूल सोसाइटी यानी SSS के इसके अंतर्गत आता है और इसका महानिदेशालय सैन्य प्रशिक्षण इसके अंतर्गत ये आता है। इनके दोनों का अध्यक्ष रक्षा मंत्री, और ये क्या होता है? सीधे भारतीय सेना द्वारा प्रशासित, मतलब कि ये डायरेक्ट जो भारतीय सेना है वो इसके ऑपरेट करती है, यहीं से सारे क्या होते हैं, लोग उसको देखते हैं संचालित करते हैं, मगर सैनिक स्कूल को रक्षा मंत्री संचालित करता है। याद रखिएगा, CBSE पाठ्यक्रम पर चीजें आधारित होती है, सैन्य अनुशासन होता है, ठीक है, नेतृत्व प्रशिक्षण होता है, अनिवार्य NCC होता है, शारीरिक फिटनेस चाहिए और उत्कृष्ट खेल भी होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को वहां जाने के बाद मिलेंगे और ये सारी चीजें आपको करनी होंगी वहां पर। अच्छा, हॉस्टल अगर देखा जाए तो भाई हॉस्टल की सुविधा एकदम है, अत्यधिक संरचित आवासीय बेडिंग सुविधा, आपको बेड मिलेगा काफी अच्छे तरीके से, परेड ग्राउंड भी होते हैं, वहां पर आपको परेड कराने का समय देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं परेड करिएगा तो फिर सुतले रह जाइएगा, तो परेड में जाइएगा तो फिर वहाँ पे बोलचाल होगा, पनिशमेंट होगा, कभी कभी लेकर हथियार आपको दौड़ा दिया जाएगा, फिल्मिया में जैसे होता है, मगर ऐसा किया जाएगा नहीं, अभी बच्चे हैं आप लोग, मगर पनिशमेंट जरूर दिया जाएगा, याद रखिएगा, समझ में। खेल परिसर, घुड़सवारी, भाई घुड़सवारी, घोड़ा पे बैठ के ठक ठक ठक, मजा आएगा, फोटो खींच के बच्चों को दिखाएगा, अपने दोस्तों को दिखाएगा, अरे फलाना कोई से घोड़ा पे बैठ गया। तैराकी करना, पूरा एकदम जाकर पूरा, कितना लोग डरता है, तो डरना नहीं है भाई, तैराकी सीखना है। कौन ठीक है कि बड़े होके बॉर्डर पे गए हैं, लड़ाई हो गया, जंगल में दुश्मन घुस गया, मारा मारी चालू हो गया, पता चला कि बीच में एगो नदी है, भाई दुश्मन के पास जाना है, तो पता चला कि तैराकी नहीं आता है, तब तो मरा जाइएगा। और जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, तैराकी सीख ले रहेगा, अरे दुश्मन वहाँ पे हटो, आराम से चुप्पे चूरी नदी में जाकर एकदम घुपचुक घुपचुक एकदम पानी हटाते हुए एकदम नदी के उस किनारे पर खत्म जे। और एथलीट्स सुविधाएं, पूरा दौड़ ओड़ सब कुछ होता है यहाँ पर। बंद परिसर होता है, सुरक्षित होते हैं, कोई भी परिंदा नहीं मारेगा, काफी सुरक्षित होता है जगह। सैन्य छावनी के अंतर्गत ये सारी वातावरण को आप लोगों को अंजाम दिया जाएगा, ठीक है। फिर एक बार यहाँ पर सारी तुलना दे दिया गया है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को चलता रहेगा, ठीक है। अब लाभ क्या होता है भाई? लाभ, आखिर लाभ क्या है? मैं इसी बात को पेरेंट्स को चाहता हूं कि पेरेंट्स आप देखें अपने बच्चों का लाभ, क्योंकि आपसे बेहतर अपने बच्चों का भला इस दुनिया में कोई नहीं देख सकता है। तो अपने बच्चों को अगर अनुशासन और एक बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं और इस देश को समर्पित करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये पॉइंट है। पूरे भारत में 33 से अधिक संचालित स्कूल हैं जो क्षेत्रीय पहुंच सुनिश्चित करते हैं, यानी सैनिक स्कूल हमारे देश में 33 हैं, जो काफी स्कूल हैं, हर एक क्षेत्रीय स्तर को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। तो इनमें एडमिशन का चांस अधिक है, आप इसमें एडमिशन करा सकते हैं।
बच्चों को इस स्तर पे तैयारी कराकर इसमें एडमिशन दिलवा सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी। नागरिकों का बड़ा प्रवेश, नागरिक छात्रों का सैन्य अधिकारी, मतलब कि इस सैनिक स्कूल में नागरिक की जनसंख्या, आम लोगों की जनसंख्या ज्यादा होगी, लोग ज्यादा जाएंगे और काफी बड़ा एक नेटवर्क हो जाता है। ठीक है, तो इस बहुत अच्छी बात है। आरएमएस के लाभ, इसमें कुल कितने हैं? 5 स्कूल है, जो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, इस स्तर पे कंपटीशन बढ़ जाता है। जो आम लोग होते हैं नागरिक, उनके बच्चे बहुत ही कम पहुंच पाते हैं, क्योंकि ज्यादा कोटा सैनिक लोगों के बच्चों का होता है और ये जरूरी भी है। और ये स्कूलों की संख्या भी मात्र 5 ही है भाई, तो इसीलिए इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। रक्षा कर्मियों के बच्चों का लाभ ज़्यादा मिलता है, इसमें सीधा सेना से संपर्क होता है। तो इस प्रकार से इन सारी बातों को देखते हुए हमें ये चीज़ें पता चलिए। तो अब बात आई भाई कौन सा बेहतर है? भाई बेहतर कौन है? तो बेहतर कौन है? सैनिक स्कूल चुने। यदि आप नागरिक पृष्ठभूमि से हैं तो सैनिक स्कूल चुने। अगर आप सेना में भर्ती हैं और आपके बच्चों को सेना में लेके जाना है तो आप आरएमएस चुन सकते हैं। तो जितने भी ये नागरिक वीडियो देख रहे हैं तो आप भाई सैनिक स्कूल में चले जाइए। और हमारे जो देशवासी सेना में जो भर्ती हैं वो पेरेंट्स देख रहे हैं, तो भाई आप क्या कर सकते हैं? आप अपना आरएमएस चुन सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल है। ठीक है, ये दोनों आप लोगों को क्या होता है कि एक बड़े स्तर के सेना बनाती है, मगर इनमें उनकी कोटा अधिक है, इनमें कोटा सबके लिए बराबर है, ये बात है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो ये वेबसाइट होते हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या साइबर कैफे जाकर इन वेबसाइट के माध्यम से उनसे फॉर्म को भरवा सकते हैं। तो ये सारी की सारी कहानी है सैनिक स्कूल और आरएमएस का। तो एवरी पेरेंट्स हो चाहे वह बच्चे हों, मेरे जो भी वीडियो के देखो और समझे हो, ज़रूर अपने कमेंट भेजें और अपने सपोर्ट और अपना प्यार दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।